महाजन पुर गांव में रहती थी गुड़िया नाम की लड़की, जो अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। गुड़िया के सौतेली माँ और सौतेली बहन सिर्फ अमीर होने का ही ख्वाब देखती थी। वो दोनों सारा दिन गुड़िया से काम करवाती थी। एक दिन गुड़िया की सौतेली माँ बैठी होती है, तभी उसकी बेटी शहर से आती है। वो उससे कहती है, अरे बेटी क्या लाई है, अपनी माँ को तो जरा दिखा। उसकी बेटी कहती है, माँ ये 5,000 की एक किट ला सकी हूँ, ये इतनी महंगी थी कि कोई और चीज ला ही नहीं पाई। अच्छा मैं तुझे और पैसे दे दूंगी, तू और ले ली। पास में ही खड़ी गुड़िया देख रही थी। वो हिचकिचाते हुए बोलती है, पिंकी ये किट क्या तुम मुझे दे सकती हो? मेरा भी मन करता है आईने के सामने बैठकर अपना मुंह सजाने का, मेरा भी दिल करता है ना। अरे चल निकल, इतनी महंगी किट तुझे दूंगी, तू कमरे से ना निकला कर, जब भी तेरी शक्ल देखती हूँ उल्टी आ जाती है। आलिया कमरे में आकर बहुत रोती है। वो रोते रोते वहीं सो जाती है। गुड़िया के सर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। पहले उसकी माँ तो थी नहीं, अब बाप का भी साया उसके सर से उठ गया था। वो शहर में एक कंपनी में काम करता था। आज उसको हार्ट अटैक आने की वजह से इंतकाल हो जाता है। पायल बहुत रोती है, लेकिन उसकी सौतेली बहन और सौतेली माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ही दिनों बाद वो गुड़िया को घर से निकाल देती हैं। गुड़िया उनके लिए बोझ बन गई थी। गुड़िया जंगल की तरफ जा रही होती है, इसलिए वो लकड़ियां जमा करके एक बड़ा सा घर बनाती है। अब उसी में ही रहने लग जाती है। वो सोचती है कि अरे अब घर तो बन गया, लेकिन खाने के लिए भी खुद ही कमाना पड़ेगा। वो बाहर आकर देखती है तो उसे एक बंजर जमीन मिलती है। वो कहती है, अरे इस बंजर जमीन में ही खुदाई कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ उगा लूंगी, कुछ ना कुछ उग जाएगा तो थोड़ा सा राशन तो आ जाएगा। वो खुदाई करने लग जाती है। अपने हाथ से वो खुदाई करती है, तभी उसे मिट्टी में से एक हांडी मिलती है। वो हांडी को लेकर घर आ जाती है। अभी वो हांडी को गौर से देख ही रही होती है तो हांडी में से आवाज आती है, गुड़िया मैं एक जादू ही हांडी हूँ, तुम मुझे। आलिया हांडी को बहुत गौर से देखती है, फिर अचानक बोलती है, मुझे एक जादू ही किट चाहिए। तभी वहाँ एक किट आ जाती है। वो बहुत खुश होती है, फिर कहती है, मैं एक अमीर घर में आ जाऊं। तभी वो एक अमीर घर में आ जाती है। आलिया हांडी का शुक्रिया अदा करती है और अपनी जिंदगी गुजर बसर आराम से करने लगती है। आलिया ने हांडी की मदद से एक बहुत बड़ा पार्लर खोल लिया। इस बात का पूरे गांव को पता चल गया तो पायल कहती है, माँ ये गुड़िया इतनी अमीर कैसे होगी? हमने तो इसे धक्के देकर निकाला था, लगता है इसके हाथ कोई जादू ही चीज लग गई है। वो जादू ही चीज हम ले लेते हैं और हम इससे ज्यादा अमीर हो जाते हैं। ठीक कह रही हूँ ना माँ? हाँ कह तो तू ठीक रही है। चल शाम होने का इंतजार करते हैं, फिर वो जादू ही चीज इससे छीन लेंगे। फिर दोनों माँ बेटी रात होने का इंतजार करती हैं। फिर आलिया गुड़िया के घर से चुपके से आती है हांडी चुराने। वो हांडी गुड़िया के हाथ लग जाती है। वो इसे लेकर जाने लगती है। हाँ इस नाव में बैठ जाओ, हम ये शहर छोड़कर चले जाते हैं। वो दोनों नाव में सवार हो जाती हैं। अचानक से हांडी का साइज बढ़ने लग जाता है, उनकी नाव डूबने लगती है। वो दोनों चलाती हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं आती। वो डूबकर वहीं मर जाती है। दूसरी तरफ गुड़िया अपनी जिंदगी आराम से गुजारने लगती है।